किसी भी गाने का स्केल नोट या सा कैसे पता करें। साथियों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सा ही नहीं पता चलता, स्केल नोट ही, मूल स्वर ही पता नहीं चलता, नहीं तो हम गाने को बजा लें। तो उन्हीं साथियों के लिए यह वीडियो है आज का कि आप कैसे किसी भी गाने का स्केल नोट, मूल स्वर या सा पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है साथियों, मैं बता रहा हूं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि किसी भी गाने का हम स्केल कैसे समझ पाए कि ये किस स्केल पर गाना बेस्ड है। तो जो थोड़ा सा एडवांस तरीका है वो पहले आप समझ लें, उसके बाद आपका खुद का तरीका मैं बताऊंगा कि आप जो बजा रहे हैं उसी से कैसे समझ पाएंगे। देखें साथियों, कोई गाना कहीं भी बज रहा है, किसी साउंड सिस्टम पर, मोबाइल पर या कहीं भी टीवी पर चल रहा है कोई गाना, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। आप मेरी बात को गौर से सुनिए कि उस गाने को बड़े ध्यान से सुनिए। चाहे सिंगर मुखड़ा गा रहा हो, चाहे अंतरा गा रहा हो, एक चीज आपको वहां समझ में आएगा कि जहां मतलब जिस जगह, जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस सुर पर, जिस नोट पर मुखड़े का अंत करता है, उसी नोट पर अंतरे का भी अंत करता है। मतलब जो मुखड़े का लास्ट सुर है, जहां वही सुर अंतरे का भी शुरू होता है। ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप, जो सिंगर गा रहा है, जहां साउंड सिस्टम पर या मोबाइल पर चल रहा है गाना, उसके साथ साथ गुनगुनाइए। और गुनगुनाते गुनगुनाते ये देखिए कि जहां अंत हो रहा है गाने का, चाहे मुखड़ा का खत्म हो रहा हो, चाहे अंतरा खत्म हो रहा है, वहां आकर आप ठहरिए। समझ पा रहे हैं? वहां आकर आप ठहरिए और ठहरने के बाद वही आपका, जहां आप ठहर रहे हैं उसे खोजिए कि कौन सा ये सुर हो सकता है। अपने इंस्ट्रूमेंट पर देखिए कि कौन सा सुर हो सकता है। कैसे? जैसे गाना बज रहा है कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जो हैं इसी तरीके से आपको पकड़ना है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, यही मूल सुर हुआ। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। तो देखें, देखें ये आपका किससे पता चला? मुखड़े से। जहां मुखड़े का अंत हो रहा है ये शुरू हुआ। ठीक, अब हम अंतरा गाते हैं। जब सबब आया है, आंख क्यों चुराते हो? जब सबब आया है, आंख क्यों चुराते हो? बचपने में हम और तुम, बचपना में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। देख पा रहे हैं? बचपना में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। यही आपका मुखड़ा भी खत्म हो रहा था और यहीं पर आपका अंतरा भी खत्म हो रहा है। दोनों चीज यहीं आकर खत्म हो रही हैं। तो यह आपका क्या होगा? ये पहला तरीका हुआ लास्ट सुर पता करने का।
मतलब मूल सुर या सा पता करने का, गाना सुन सुनकर। सबसे अच्छा तो यही तरीका होता है कि अगर हम कोई भी गा रहा है, कहीं भी गाना हम सुन रहे हैं, तो सुनकर ही हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि इसका मूल सुर क्या हो सकता है और कैसे। इसी तरीके से उसके साथ गुनगुनाइए और देखिए एक जगह वो खत्म करेगा गाने को, मुखड़े को भी खत्म करेगा और अंतरे को भी खत्म करेगा। मुखड़े का शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, अंतरे का शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, बट जो अंत है दोनों का वो एक ही नोट पर होगा। समझ पा रहे हैं? वो एक ही नोट पर होगा जिसे हम सा या स्केल नोट कहते हैं, वहीं वो गाना अंत होगा, दोनों चीज का, मुखड़े का भी और अंतरे का। तो वो चीज हम जब जो अगला गाना सुन रहे हैं, गाने के साथ जब गुनगुनाएंगे, हम गुनगुनाने से ही हमें पता चलता है। मैं इसी तरीके से करता हूं कि जब किसी गाने का असली स्केल नहीं पता चलता हमें, तो मैं उस गाने के साथ गुनगुनाता हूं और गुनगुना के हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि ये सुर है। और कैसे गुनगुनाता हूँ, जैसे अभी मैं हारमोनियम के साथ बैठा हूँ तो मोबाइल पर गाना चालू कर लेता हूँ और सुनता हूँ, सुनने के बाद इस तरीके से एक आइडिया लगाता हूँ कि कौन सा सुर हम इस गाने पर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, और जो सुर तकरीबन तकरीबन सेट खा गया, उसी सुर को हम यहाँ ढूंढते हैं अपने हारमोनियम पर और वही मूल हो जाता है। देखें, जब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो चाहे मुखड़े का या अंतरे का अंत ना करें, तब भी आपको मूल स्वर पता चल सकता है। कैसे? जब गाना बज रहा है तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए जाइए। एक जगह ऐसी आएगी जहां उस गाने का जो स्केल है वो और आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो आप गुनगुना रहे हैं, ये दोनों मैच कर जाएंगे। जहां आपको एक शॉट लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, दोनों चीजें एकदम से मैच कर जाएंगी। और जहां मैच कर जाएंगी वही हुआ आपका मूल स्वर, स्केल नोट या सा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे फैंटास्टिक तरीका, मतलब एडवांस तरीका है ये मूल स्वर पता करने का। अब और हम कैसे पता कर सकते हैं कि गाने को बजाते बजाते जब हम आते हैं जहां हमारा मुखड़ा खत्म हो, और फिर बजाते बजाते जहां हमारा अंतरा खत्म हो। जैसे मैं अभी बताया ना कि मुखड़ा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और अंतरा एक ही गाने का मुखड़ा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, अंतरा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बट वो आएगा एक ही जगह, उसका अंत, दोनों का अंत एक ही नोट पर होगा। तो वही नोट क्या हो जाएगा, आपका सा हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा, स्केल नोट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई गाना ले लेते हैं ये, ताकि आप समझ पाए। प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। प्यार, गाना कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? इस नोट से, और खत्म कहां हो रहा है? इस नोट पर। तो यही आपका सा हो गया। अब अंतरा देखते हैं। तो इसका तो दोनों एक ही जगह है, दोनों स्टार्टिंग जो है एक ही जगह है। बट दूसरा देखते हैं कोई गाना। ओढ़ने ओढ़ के नाचो, ओढ़ने ओढ़ के नाचो, ओढ़ने। ये मूल सुर हुआ। गाना कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। देखिए यहां अंतर है, क्या है? गाना कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओढ़ने ओढ़ के नाचो, ओढ़ने ओढ़
नाचो ओढ़नी, है ना। अब अंतरा क्या है, सॉरी अभी थोड़ा सा और गाना गा लेते हैं। नाचो, गाना कहां से स्टार्ट ले रहा है, यहां से। नाचो ओढ़नी ओढ़ के यार के दिल परदेसी हो गया। ये मुखड़ा हुआ, लेकिन अंत यहां हो रहा है, ठीक। अब देखें अंतरा क्या है, मैं तो तेरे, देखें एकदम से अलग। जो हमारा मुखड़ा है वो तार सप्तक के साथ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारा अंतरा है वो मध्य सप्तक के साथ से स्टार्ट हो रहा है, बट अंत कहां हो रहा है, दोनों का इसी नोट पर। समझ पा रहे हैं, दोनों का इसी नोट पर। बोले तो सारे गा मा पर। ओके साथियों, तो ये है तरीका मूल स्वर या स्केल नोट खोजने का। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते प्रणाम।